हम सीखेंगे रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति के विषय में। इस आकृति को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि यह आकृति सममित यानी सिमेट्रिक है अथवा नहीं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यदि हम इस आकृति के मध्य से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो यह रेखा आकृति को दो ऐसे बराबर भागों में बांटती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, यानी कि वे एक दूसरे से हूबहू मेल खाते हैं। इस प्रकार जब कोई ऐसी रेखा प्राप्त की जा सके जिसके अनुदिश उस आकृति को मोड़ने पर उसके दोनों भाग परस्पर संपाती यानी कोइंसाइड हो जाएं, तब आकृति में रैखिक सममिति होती है। इसलिए इस आकृति में रैखिक सममिति है, यानी कि यह आकृति सममित यानी सिमेट्रिक है। इसी तरह हम इस आकृति में एक क्षैतिज रेखा भी खींच सकते हैं जो इसे दो ऐसे बराबर भागों में बांटती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। हम कह सकते हैं कि यह भी एक सममित रेखा है। इन दो रेखाओं के अलावा और कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जो आकृति में रैखिक सममिति दर्शाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आकृति में दो सममित रेखाएं हैं। घूर्णन सममिति में आकृति की घूर्णन के पहले की स्थिति और घूर्णन के बाद की स्थिति एक जैसी होती है। अब जरा सोचिए, क्या इस आकृति में घूर्णन सममिति यानी रोटेशनल सिमेट्री भी है? सोचिए सोचिए। घूर्णन सममिति की जांच करने के लिए हम इस आकृति पर एक बिंदु दर्शाएंगे। ध्यान रहे, यह बिंदु आकृति का हिस्सा नहीं है। अगर इस आकृति को इसके केंद्र के परीत यानी चारों ओर घुमाया जाता है तो हम देख पाते हैं कि 180 डिग्री के घूर्णन पर आकृति हूबहू प्रारंभिक आकृति से मिलती है। इसी तरह हम यह भी देखते हैं कि यह आकृति 360 डिग्री के घूर्णन पर फिर से प्रारंभिक आकृति से हूबहू मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आकृति में घूर्णन सममिति है। चूंकि एक पूरे चक्कर में आकृति दो बार प्रारंभिक आकृति से हूबहू मिलती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आकृति में क्रम 2 की घूर्णन सममिति है। इस तरह से इस आकृति में रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति दोनों हैं। अब इस आकृति को देखिए और बताइए कि इसमें रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति है या नहीं। इस आकृति में हम किसी भी प्रकार से एक सममित रेखा नहीं खींच सकते जिससे कि हमें आकृति के दो ऐसे भाग मिले जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आकृति में रैखिक सममिति नहीं है। क्या इसमें घूर्णन सममिति है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हम इस आकृति पर एक बिंदु दर्शाएंगे। ध्यान रहे, यह बिंदु आकृति का हिस्सा नहीं है। हम देखते हैं कि 180 डिग्री के घूर्णन पर और 360 डिग्री के घूर्णन पर आकृति प्रारंभिक आकृति से मेल खाती है। चूंकि एक पूरे चक्कर में आकृति दो बार प्रारंभिक आकृति से मेल खाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आकृति में क्रम 2 की घूर्णन सममिति है। अब चलिए इस आकृति की बात करें। यह एक वृत्त यानी सर्कल है। वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं। हम वृत्त के केंद्र में से जाने वाली कोई भी रेखा खींचेंगे तो वह रेखा वृत्त को दो ऐसे बराबर भागों में बांटती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। इस तरह से वृत्त में रैखिक सममिति है। वृत्त के केंद्र से जाती हुई अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वृत्त में
अपरिमित रूप से अनेक सममित रेखाएं हैं। इसी तरह हम घूर्णन सममिति की जांच करने के लिए वृत्त पर एक बिंदु दर्शाएंगे। ध्यान रहे, यह बिंदु आकृति का हिस्सा नहीं है। अब हम वृत्त को किसी भी कोण जैसे 0.1 डिग्री, 0.5 डिग्री, 1 डिग्री, 10 डिग्री, 80 डिग्री इत्यादि के पारित घुमाकर प्रारंभिक आकृति से हूबहू मिलती आकृति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वृत्त में अपरिमित रूप से अनेक क्रम की घूर्णन सममिति है। अब आप जरूर पता कीजिए कि एक षड़भुज यानी हेक्सागोन में कितनी सममित रेखाएं हैं तथा इसके घूर्णन का क्रम क्या है। तो आज हमने सीखा रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति के विषय में। अगले वीडियो में कुछ और उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे।